मांटू हट, वो अरे तोड़ देगा सारा। कोई टूटा पड़ा वो तो चला नहीं। वो तो खराब तो हटना नहीं। अरे इतना ठंडा। मांटू हटी, हट, रुक जा मांटू, रुक जा। अरे मैंने मधुमक्खी खुआ दी उसे। चला नहीं, चला नहीं। ये वही अरे ये वही जो अंदर आया था। दे, इसे भी तोड़ दे खेल। ओ पैंट धरी मारी। अरे वो पैंट न ले जा। मांटू लाइए, डंडी ला, डंडी ले। ये शाबाश। ना जा रहा तू। कि वापस हो रहे थे क्या? चुपचाप लाया मैं तो। चल। ओ तोड़ दिया अब तो उन्होंने। ये खिलौना ले जा तू। खिलौना ले जा, खिलौना। इसमें भरे भट रखे तो ये लड्डू खा ले। ओ कोफ्ते। देखिए तो डर रहा भी नहीं। अरे बुक्का वो गया नहीं तो खरा जड़ जड़ से गया। चल हाँ तेरा घर से निकलो। ओ तो खा गया सारा पौधा। अरे वो दूसरा भी तो हिला दिया हूँ ना, बदतमीज। चला जा, चला जा। ए, ले। गेट खोल रही थी ये। और तू जा रहा है ना। बाय। सोच रहा कहाँ से जाऊं। कूद जाए था, जंप मार ले। नहीं गया। अब इसका पैंट पे ध्यान नहीं गया था, बचेगी। गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो जी मेरे घर की क्लीनिंग का, साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो गया है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये देखो मेरा घर कैसे शीशे की तरह चमक रहा है। ये देखो, ये मेहनत है 3 दिन की मेरी, और सारी जो क्लीनिंग वगैरह है वो सब हो गई है। बस अभी 1-2 काम है जो रह रहा है, और क्लीनिंग होने के बाद में घर सच में बहुत 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 ही अच्छा लगता है भाई। खाली खाली सा घर भी हो गया है और क्लीन भी हो गया है। यहाँ पे हमारा आ गया है मंदिर, सेपरेट हो गया है बिल्कुल, बहुत अच्छा। बस यहाँ पे भी लाइटिंग नहीं लगी है तो वो भी लग जाएगी। ये देखो मेरा मंदिर हो गया है। सारे जितने भी कर्टेन्स हैं ना, मैंने सब धुले थे। हैं? ठीक है, रोटी बनाऊंगी। और यहाँ पे बस ये बेड वगैरह है, बाहर का तो सब वैसे ही है, बस क्लीन हो गया है अच्छे से। थोड़े से कपड़े थे, मैंने आज वो भी धुले थे तो वो भी यहीं पे। मांटू बेटा गेट खुले छोड़ रखे तो यहीं पे डाल दिए, थोड़े से ही कपड़े थे। बाहर का गेट बंद कर बाबू, पता तुझे फिर भी। आज बंदर ने जो आतंक मचाया है ना, पूरा ही पौधा तोड़ दिया। कुंडी लगा दे। ठीक है जी। और अभी मैंने खाने की पूरी तैयारी कर ली है। दूध रखा है गरम होने के लिए। इधर हमारी जो दाल है वो भी बन के तैयार हो गई है। आटा भी मैंने लगा लिया है, बस रोटी सेकनी बाकी रह गई है तो वो भी मैं अभी सेकूँगी। और बेटा पढ़ ले तो जब बैठ के, जितना वह है नहीं इतना पढ़ ले। रोटी सेक के दे रही मैं अभी। और ये वाला रूम भी चमक ही गया है। मैं नहा ली थी, पर वही है कि कुछ भी मतलब बिंदी वगैरह नहीं लगाई, तो अभी मैं सबसे पहले बस बिंदी भी लग जाए ना माथे पे तो वो भी सही है। इसमें तो बहुत छोटी है ये वाली, इसमें से लगा लेती हूँ एक।
ठीक है जी। तो थोड़ी देर में खाऊंगा, बस तो तेरे पापा ही आ जाएंगे जब भी बना दूँगी। मैंने कानों के अपने टॉप्स जो है वो इसलिए निकाल दिए थे, मेरे कान दुखने लगे थे और काम कर रही थी तो गले से भी निकाल दिया था। अभी कल से अपना मेहंदी वगैरह भी लगाऊंगी, तो कल लगाएंगे फिर। और जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो सब मतलब जो भी यूज़ में नहीं आ रहा था वो मैंने सारा सामान घर भेज दिया है, जिस पे लेके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इतना सामान इकट्ठा करके रखती हो क्यों है। तो भैया सामान किसके घर में नहीं होता है, ये बताइए मुझे, किसके घर में सामान नहीं होता है? सभी के घर में सामान होता है। और रही बात इकट्ठा करने की कि किसी को दे दो, किसी के यूज़ में आ जाएगा, तो हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत मम्मी को होती है वहाँ पे सारा सामान मैंने दिया हुआ है मम्मी के यूज़ के लिए। तो सारी चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे आके ये भी क्लियर करनी पड़ेगी कि मैं कहाँ क्या दे रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। ये सारी छोटी छोटी सी बातें, मतलब 1 रुपये की बातें हैं ये मेरी नज़रों में। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की बातें भी मुझे यहाँ पे करनी पड़ेंगी कि मैं क्या दे रही हूँ, क्या है, इतना सामान इकट्ठा करके रखा है इस औरत ने, ये है। तो भैया हर एक गृहिणी जो होती है ना वो घर में अपने सामान जोड़ती ही है। और ऐसा कौन सा घर है जिस घर में सामान नहीं होता, ठीक है। और रही बात जो चीज़ें मैंने गांव में भिजवाई, अभी मेरे मतलब गांव वाले घर में भी सारा सामान, जैसे मम्मी को जो भी यूज़ करना है वो मम्मी वहाँ पे यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारा सामान मेरा रखा हुआ है और मैंने रखा हुआ है वहीं पे। और ये भी जैसे कूलर वगैरह भी यहाँ पे यूज़ में नहीं आएंगे तो मैं वहीं पे रख दूँ, क्योंकि वहाँ पे जगह है, ठीक है। बड़ा घर है तो वहाँ पे जगह है, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। फ्लैट है तो फ्लैट इतने बड़े नहीं होते, इतना स्पेस नहीं होता फ्लैट में कि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे रख सकें। बस मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ें हों जो इस्तेमाल में आए। बाकी कि इतना सारा सामान तो देखो किचन में भी एक्स्ट्रा सामान हो ही जाता है। और किचन का तो सच में मेरे पास बहुत सारा सामान है, मैंने मम्मी को भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी है, और भी बहुत सारा सामान मैंने पैक करके रखा हुआ है। कुछ वीडियोस में आते हैं वीडियोस के लिए, और फिर जो है चाहे कपड़े हो गए, चाहे कुछ भी चीज़ें हो गई, देखो सब चीज़ें इस्तेमाल की होती है और हर घर में सामान होता है। मेरे घर में कोई अनोखा सामान नहीं है कि मतलब मेरे ही घर में ज़्यादा सामान है, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि अभी कल परसों की वीडियो पे मैंने जिस वीडियो में ये वाली चीज़ शेयर की थी कि भाभी जो है वो भैया के साथ जाएंगी और देहरादून भाई का काम हो गया तो भैया भाभी जो है वो देहरादून ही रहेंगे। आप लोगों ने शायद वो चीज़ ध्यान से नहीं सुनी। भाभी जो है वो बीच बीच में जाती रहेंगी और घर आती भी रहेंगी, क्योंकि गुन्नू का जो है वो एडमिशन हो रखा है तो गुन्नू यहीं पे रहेगी, मतलब मम्मी के पास में ही रहेगी गुन्नू। तो और भाभी जाएंगी कुछ दिन के लिए और कुछ दिन के लिए फिर वो जो है वो वापस आ जाएंगी। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्यों है, क्या है, किस लिए है, सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकती हूँ। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि अब तेरी माँ के साथ में ऐसा होगा ना जैसा तू अपनी सास के साथ में करी, तब तेरे को पता चलेगा। कर्मा बताया किसी ने कि कर्मा वापस आता है। तो जी ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई लड़की भी अपनी माँ के लिए इतना नहीं सोचती होगी, इतना नहीं करती होगी। मुझे वैसे बताने की ज़रूरत है, पर फिर भी मैं बता रही हूँ जितना मैं अपनी सास के लिए करती हूँ। और वो सारी चीज़ मुझे यहाँ पे आकर के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी सास के लिए क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। और देखो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मम्मी पापा जी सब लोग मेरे पास में रहें आकर के, बट उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, वो नहीं रह सकते। पर हाँ मेरी कोशिश वो रहती है वो किसी भी तरीके से परेशान ना हो, उन्हें हर एक चीज़ की मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के वो परेशान ना हो, ठीक है। तो इसी वजह से चाहे हाउस, उस दिन भी कमेंट आया कि हाउस हेल्पर कहाँ है, तो जी हाउस हेल्पर गांव में मिलना इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है कि बस उसी दिन से हम हाउस हेल्पर 2-3 बार आ चुकी हैं घर पे। कोई कुछ काम नहीं करता, कोई कुछ काम नहीं करता, हम ये काम नहीं करते, हम वो काम नहीं करते। तो देखो हमें चाहिए झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े, 4 काम है, चारों कामों के लिए चाहिए। तो कपड़े धोने के लिए भी नहीं मिल रही कि मतलब कपड़े नहीं हम धोएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं जिस दिन हाउस हेल्पर लग रही है या नहीं लग रही है, काम करेगी या नहीं करेगी, उन सब चीज़ों की वीडियो तो मैं बना के नहीं दिखाने वाली हूँ, है ना। ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें थोड़े ना मैं यहाँ पे शो करूँगी। रही बात कि सास का नहीं करे, तो वो ना मेरी सास ने आज तक ये चीज़ बोली है यहाँ पे आके कि मेरी बहू बेकार है, क्या नहीं है।
आप खुद से ही अजम्पशंस लगाते हो या फिर आपकी फैमिली में ऐसा होता होगा जो चीज़ आप यहाँ पे बोल रहे हो। मेरी सास को ना इतने सालों में मुझसे कभी कोई शिकायत थी ना है, और मैं ऐसे परिवार से हूँ कि मेरी सास को कभी मुझसे परेशानी होगी भी नहीं, क्योंकि मैं उनके हर एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, करती भी हूँ जितना मुझसे होता है। और रही बात उनके पास में ना रहने की, तो देखो वो कुछ बहुत सारी मैं वहाँ गांव में नहीं रह सकती क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे अपनी बेटी के माहौल को देखना, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो वहाँ से आके मेरे पास नहीं रह सकते क्योंकि उनके सर पर भी बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं। तो अब हम अपने घर की छोटी छोटी सी बातें तो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते। बाकी रहा कर्मा मेरी मम्मी का, तो मेरी मम्मी खुद भाभी को भेज रही है, और वो भी इसलिए देखो भाई का जो है वो देहरादून हो गया है, अभी ज़्यादा दूर नहीं है, तो कुछ दिन अपना यहाँ रह ले, कुछ दिन भैया वहाँ रह ले, ऐसा है। गुन्नू का एडमिशन हो रखा है, तो मेरी मम्मी खुद से भेजती है, मेरी भाभी नहीं जाती हैं, और क्योंकि उनका मन नहीं लगता है। वो परिवार में रहने वाली हैं कविता, क्योंकि पहले से ही भरे पूरे परिवार में ही रही है, तो अकेली उनका मन नहीं लगता इस वजह से। और मेरे भाई का भी फिक्स नहीं रहता है, कभी कहीं कभी, अभी वो मेरठ था, फिर वो गुजरात गया, और अभी वो देहरादून में है। ठीक है, अभी पता नहीं कहाँ का कहाँ वो हो जाए, तो ऐसे तो नहीं अभी कोई वो। और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मैं क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही क्योंकि कर्मा है ना, कर्मा बताया किसी ने कि कर्मा वापस तो आएगा, है ना। तुमने अपनी सास के साथ जो किया है वो अब तुम्हारी माँ के साथ होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो भैया मैं मेरी सास की इतनी करती हूँ, कोई बेटी भी अपनी माँ के लिए नहीं करती है, कोई बेटी भी नहीं करेगी जितना मैं अपनी सास के लिए सोचती हूँ। और वो मुझे पता है, या मेरी सास को पता है, मेरे परिवार को पता है, बाकी लोगों को मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। ये इतनी छोटी सी सोच लेकर के आप किसी को लिख रहे हो, तो पहले मुझे ऐसा लगता है कि सोच आपकी बदलनी चाहिए, ना कि मेरी। व्यवहार आपका बदलना चाहिए, ना कि मेरा। ठीक है जी। तो बाकी की मुझे और कोई वीडियो आज मैंने नहीं बनाई। आज मैंने पूरा दिन काम किया, बस काम किया, बस काम किया, बाकी कुछ भी नहीं किया, ना व्लॉग बनाया ना कुछ, क्योंकि आज मुझे काम ख़त्म करना था। काम मेरा ख़त्म हो गया है। एक दो चीज़ें हैं, अभी कूलर वगैरह जाएंगे ये घर पे, तो ये सामान जाएगा, और बाकी एक डोर के कर्टेंस रह गए हैं, वो धुलेंगे। बस ये एक दो काम रह गए हैं, ये भी मैं कल ख़त्म कर लूँगी। और कल फिर मैं लगाऊँगी अपने बालों में मेहंदी, क्योंकि अब बहुत हो गया। हालत भी अभी हेयर वॉश आज नहीं कर सकते थे, तो अभी सिर्फ बालों पे जो है वो मेहंदी लगानी है मुझे, और बाकी कुछ नहीं करना है। क्योंकि चेहरे पे तो मैं जब ये आएगा ना करवा चौथ, तभी करूँगी। चलिए फिर अभी इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। और जिनको लगता है कि मेरी या मेरी माँ का या किसी का कर्मा वापस आएगा या मेरे पे कर्मा आएगा, तो जी मैं अपने कर्म अच्छे करती हूँ, तो मेरा कर्मा तो अच्छा ही आएगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। तो मेरा जो कर्मा होगा वो तो बहुत अच्छा होगा। फिर अगर कर्म करने से कर्मा आता है तो क्या छुपा देती हो, क्या ले रही हो? कुछ तो ले रही थी तुम, क्या छुपाया आपने? मिट्टी? हाँ? मिट्टी कहाँ से लाई? आपको ये क्या ने काटा? ये मिट्टी कहाँ से लाई हो? दिखाओ ना, कहाँ से लेके आई हो? यहाँ पे रख के दिखाओ मुझे, कहाँ से लाई? अच्छा ये लाई हो, कहाँ से लाई थी? कहाँ से? घर से? हाँ। छत से लाई हो क्या? नहीं। ये लाई और आके यहाँ छुपा दी ड्रेसिंग में। ये पापा जी ने रख रखी है। कहाँ? जिल्ले पे। हाँ तो इसने यहाँ ला के छुपा दी, मैंने कहा यहाँ पे छुपा देती हूँ। पापा जी लाएगा वो जल्दी छुपा दिया, देखो जा रही भाभी, देखो छुपा दिया। हैं? किसको? बेटा ने बालों को बांध मार के, तुझे ये अजीब से नहीं लगते बेटा? सारा दिन बाल खुले रहते, अजीब से नहीं? यहाँ तो इतने से देखे, पुंजे पुंजे से बाल भी नहीं खुलते हमारे, पता इन्हें लपेट लेकर बेटा ऊपर। तो चलिए गाइस अभी वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।